अच्छा, क्या आपको पता है कि टॉक्सिक मूवी में यश का कैरेक्टर 1940 से 1950 के आसपास हुए अमेरिकन गैंगस्टरों से इंस्पायर है। और क्या आपको पता है कि ये कार जिससे यश उतरते हैं ये 1940 से 1948 के बीच बनी एक अमेरिकन कार है जिसे उस टाइम के वीआईपी यूज करते थे। बाकी क्या आपको ये भी पता है कि ये गन जिसे यश इसके पहले आई टाइटल अनाउंसमेंट में पकड़े दिखते हैं, एक्चुअल में इस गन का नाम थॉमसन मशीन गन है जिसे 1920 में अमेरिका में बनाया गया था और इसे उस टाइम के गैंगस्टर लोग काफी ज्यादा पसंद करते थे और यूज करते थे। तो मेरी जान, आई होप कि आप लोगों ने यस भाई के बर्थडे पर आया टॉक्सिक का पीक देख लिया होगा और उन यूट्यूबर्स के वीडियोस भी देख लिए होंगे जिन्होंने इसे डिकोड करने के नाम पर हंगा है। मतलब उनकी निकाली हुई डिटेल्स को कोई अंधा भी नोटिस कर ले, वो भी आंख पर पट्टी बांधकर। क्या बात कर रहे हैं बाबा। तो मेरी जान, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं और आपको उन डिटेल्स के बारे में बताते हैं जो कि स्पीक में देखने को मिली हैं एंड जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है, जो उसकी कहानी के हिंट हमें देती है। तो यश यहाँ जिस कार से उतरते हैं ये कार लिंकन कॉन्टिनेंटल है जिसे 1940 में अमेरिका में बनाया गया था। बाकी ये कार इस कंपनी का 1940 से 1948 के बीच बना फर्स्ट मॉडल है। क्योंकि यहाँ पर यश जब जा रहे हैं तो यहाँ कुछ लिखा हुआ है। अब क्योंकि लाइटिंग थोड़ी कम है तो समझ में नहीं आता कि यहाँ पर क्या लिखा है, बट भाई ऐसे ही सेम टेक्स्ट हम लिंकन कॉन्टिनेंटल के 1940 वाले इस मॉडल पर भी देख सकते हैं। बाकी भाई मैंने इस कार कंपनी के और भी जनरेशन मॉडल देखे बट एक भी इससे मिलता जुलता नहीं है। सिर्फ 1940 से 1948 में बना ये मॉडल ही इस कार से मैच करता है। तो भाई अगर ये 1940 में बनी अमेरिकन कार इस पीक में देखने को मिल रही है तो डेफिनेटली टॉक्सिक मूवी की टाइमलाइन भी 1940 से 48 के आसपास देखने को मिल सकती है और फिल्म की कहानी अमेरिका में भी सेट हो सकती है। एंड अमेरिका में इसलिए क्योंकि कई अमेरिकन चीजों के हिंट इसमें बहुत जगह देखने को मिलते हैं। तो इसके पहले आई टाइटल अनाउंसमेंट में हम यस के पास ये गन देखते हैं एंड इस गन का नाम थॉमसन मशीन गन है जो कि 1920 में अमेरिका में बनी थी। एंड ये गन उस टाइम पर गैंगस्टर लोगों में काफी ज्यादा फेमस थी, वो इस गन को अपना सिग्नेचर स्टाइल तक मानते थे। एंड भाई ऐसा ही कुछ इस अनाउंसमेंट में भी दिखा है। मतलब यस जिस स्टाइल में केप लगाकर इस गन को पकड़े हुए हैं लगता है कि ये गन भाई का सिग्नेचर ही है। बाकी भाई ये गन उस टाइम इतनी फेमस थी कि उस टाइम पर नॉर्मली अखबारों में डेली से रिलेटेड खबर छपती थी एंड गैंगस्टरों में तो ये इतनी फेमस थी कि उस टाइम की टाइमलाइन पर बनने वाली हॉलीवुड फिल्मों तक में इस गन को दिखाया जाता था। द गॉडफादर जो कि 1972 में रिलीज हुई थी एंड इसकी टाइमलाइन 1949 से शुरू होती है। तो भाई इस फिल्म में भी उस दौर को दिखाने और रिलेट कराने के लिए इस गन को दिखाया गया था। एंड अब इस गन को अगर इसमें दिखाया जा रहा है तो ये तो कंफर्म है कि टॉक्सिक की कहानी भी पुरानी टाइमलाइन की ही है एंड अमेरिका में सेट है। बाकी जैसा कि टॉक्सिक के बारे में बोला जा रहा है कि इस फिल्म को हॉलीवुड में भी रिलीज करने को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है एंड इसके लिए वहां पर डिस्ट्रीब्यूटर से भी बात चल रही है। तो भाई डेफिनेटली फिल्म का कुछ पार्ट या ज्यादातर पार्ट अमेरिका में सेट हो सकता है। अब हालांकि कहा जा रहा है कि फिल्म की कहानी गोवा में सेट है तो ऐसा हो सकता है कि यश का कैरेक्टर एक्चुअल में गोवा में पैदा हुआ हो और फिर अमेरिका चला गया हो या फिर कोई और कनेक्शन उसका गोवा से हो सकता है। बट ये तो पक्का है कि फिल्म में अमेरिका के भी कई सीन्स देखने को मिलेंगे एंड ये पार्टी वाला सीन अमेरिका का ही है। मतलब यहाँ पर हम ये अमेरिकन पुलिस वाला भी नोटिस कर सकते हैं जो कि यहाँ पर अय्याशी कर रहा है। बाकी जिस टाइप के लोग यहाँ पर पार्टी कर रहे हैं एंड जिस टाइप की कार्स यहाँ पर है ये इंडिया का सीन तो नहीं है। बाकी यहाँ पर इस पुलिस वाले की ये गन भी हम नोटिस कर सकते हैं एंड ये गन कोल्ट डिटेक्टिव स्पेशल है जो कि एक अमेरिकन रिवॉल्वर है। 1927 में से बनाया गया था और छोटा आकार होने की वजह से इसे छुपा कर ले जाना आसान था। मैक्सिमम इसका यूज पुलिस जासूस करते थे क्योंकि इसे छुपाना आसान था। बाकी भाई मेकर्स ने फिल्म के अंदर डिटेलिंग काफी तगड़ी की है। मतलब 1940 में बनी कार, गैंगस्टरों की फेमस बंदूक और पुलिस वालों की जासूसी गन, भाई देखकर मजा आ गया। बाकी भाई अगर हम इस सीन में भी नोटिस करें तो यश जब गाड़ी से उतरते हैं तो ये बंदा जब उनका दरवाजा खोलने आता है तो उसकी ड्रेस देखो आप, मतलब दोनों साइड ऊपर तक बटन लगे हैं एंड ऐसे ही सर्वेंट ड्रेस 1950 के आसपास के टाइम देखने को मिलती थी। बाकी यश की ये केप एंड ऐसे ही केप और भी लोगों ने लगा रखी है। तो जहां तक मुझे पता है 90s में इस तरह की केप लगाना एक फैशन था। रईस और वीआईपी लोग इसे यूज करते थे बाहर कंट्रीज में। बाकी भाई कुछ माइनर डिटेल्स पर अब बात कर लेते हैं। तो रॉकी इस क्लब में अकेला नहीं आता बल्कि अपने बंदों या बॉडीगार्ड्स के साथ आता है जो कि इस सीन में उसके पीछे है। अब हालांकि वो कार से अकेला उतरता है तो हो सकता है कि इन लोगों की कार्स पीछे थी एंड वो हमें नहीं दिखाई गई। तो रॉकी की इस सीन में आंखें देखकर प्लस उसका देखने का स्टाइल देखकर लगता है कि वो यहाँ किसी से मिलने आया है और उसी बंदे को यहाँ पर ढूंढ रहा है एंड फिर इस कन्या के साथ थोड़ा फ्लर्ट हो जाता है। बाकी ये कन्या आई थिंक यहाँ पर पियानो बजा रही थी जिस पर की पार्टी के बाकी लोग डांस कर रहे थे। तो इस सीन में रॉकी जब कार से उतरता है भाई यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो यहाँ अंदर एक कन्या है बट इसका फेस नहीं दिखता क्योंकि वहां पर लाइटिंग की थोड़ी कमी है। तो भाई यश इस कन्या को लेकर इस क्लब में क्या लेने आया है। अब ऐसा हो सकता है कि ये कन्या यश की सिस्टर हो जिसके साथ कि इस क्लब में किसी ने बदतमीजी की हो और उसी बंदे को धोने वो यहाँ पर आया है। बाकी भाई यश यहाँ रोमांटिक मोड में है तो हो सकता है कि ये कन्या उस बंदे की जीएफ हो जिसने यश की सिस्टर के साथ बदतमीजी की हो। अब ये सिर्फ एक थ्योरी है तो कमेंट में अपनी बुद्धि न बांटें। बाकी भाई इस सीन में रॉकी के हैंड पर हम ये लोगो भी नोटिस कर सकते हैं एंड ये सेम लोगो इस पोस्टर में है जो कि यश ने अपने फैंस को नए साल की बधाई देते वक्त डाला था। तो भाई इसमें नीचे ड्रैगन है और ऊपर ये दो पक्षी एंड
इस लोगों का यश के हाथ पर होना क्या मतलब हो सकता है इसका, अब ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताना अगर आपको पता है तो। बाकी भाई इससे पहले जो अनाउंसमेंट वीडियो आया था उसमें हमें जोकर के टिकट्स देखने को मिले थे, एंड अगर हम नोटिस करें तो इसमें ये कार्ड के 4 टाइप्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे हुकुम, ईंट, पान और चिड़ी। एंड भाई अभी आई टॉक्सिक के पीक में भी एक ब्लैक कोट पहने बंदे के पास भी कुछ कार्ड्स हैं, और कई लोगों का मानना है कि ये वही माफिया है जिससे यश यहाँ पर मिलने आया है। वैसे आपको क्या लगता है कि यश यहाँ पर क्यों आया है, कमेंट में मेरे को जरूर बताना। बाकी हाँ, आपने भी अगर कुछ नोटिस इसमें किया है तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और वीडियो अगर बढ़िया लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बात वैसे यस फैंस के लिए है, तो जो लोग या कंटेंट क्रिएटर इसे सिर्फ एक वो दूसरा वाला एड बोल रहे हैं, उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर करना ताकि उन्हें पता चले कि टॉक्सिक चीज क्या है। चलिए बाय।